अगर तुम ये वीडियो रात में देख रहे हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि इसको देखने के बाद तुम्हारी रातों की नींद उड़ने वाली है। ये वीडियो की स्टोरी मेरे साथ एक 23 साल की लड़की रिया ने शेयर किया है, जिसके साथ ये सब खुद हुआ है। बेंगलुरु के कोलमांगरा जिले में कोलमांगरा एरिया में एक हॉस्टल पीजी के अंदर सब लोग सो रहे थे, पर एक दूसरे रूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई नहा रहा हो। पर जो लड़की उस रूम में रहती थी उसका कहना था कि वो तो सो रही थी। ये कहानी है रिया की, एक 23 साल की लड़की जो बेंगलुरु आई थी अपना मास्टर्स कंप्लीट करने। एक सिंपल सीधी शाय लड़की जिसे अकेले रहना पसंद था। उसने बेंगलुरु पीजी में एक 2 रूम का सेट लिया था, डिसेंट सा रेंट और सेफ लोकेलिटी लोगों के हिसाब से। उसके साथ उसकी एक रूममेट भी रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा का एक बहुत अजीब सा रूटीन था, सुबह क्लासेस, शाम को जिम और रात भर किसी से कॉल पे बात करते रहना, जिसकी वजह से रिया को बहुत डिस्टर्ब होता था। एक दिन आयशा का हैदराबाद ट्रांसफ़र हो गया, जिसके बाद लैंडलॉर्ड ने रिया से कहा कि कुछ दिन अब तुम अकेले रहोगी, उसके बाद मैं तुम्हें एक नया रूममेट ला कर दे दूंगा। अब रिया को अपनी प्राइवेसी मिल गई थी जो उसे हमेशा से चाहिए थी। रिया बहुत खुश थी, लेकिन उसके ट्रांसफ़र की उस रात जो हुआ उसने रिया को और उसकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया। रात के करीब 12:15 पर रिया ने नोटिस किया कि उसके रूम में जो बाथरूम है उससे पानी गिरने की आवाज़ आ रही है और शावर चलने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई नहा रहा हो। रिया ने सोचा कि कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा होगा, पर फिर उसे याद आया कि वो पीजी में है और सबके रूम में अपना खुद का अटैच्ड वॉशरूम है, कोई किसी का वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकता है। वो वॉशरूम के पास गई, उसने डोर नॉक किया और उसने पूछा, हेलो, कौन है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। रिया ने डर के मारे उस वॉशरूम की लाइट चेक की, लाइट बंद थी और फ्लोर फिर भी गीला था। अंदर से एक अजीब सी महक, एक अजीब सी खुशबू और वो ठंडी ठंडी हवा का एहसास आ रहा था, जो रिया को और ज़्यादा डरा रहा था। उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला, लाइट जलाई और वॉशरूम में कोई नहीं था, फिर भी पूरा फर्श गीला था। नेक्स्ट मॉर्निंग रिया ने वहाँ के लैंडलॉर्ड मिस्टर मूर्ति को ये सारी चीज़ें बताई। मिस्टर मूर्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, पीजी के पाइप्स पुराने हैं, हो सकता है कहीं से लीकेज हो रहा हो। रिया ने उनकी बात मान ली और वो शांत हो गई, लेकिन फिर ये सिलसिला धीरे धीरे रोज होने लगा। ठीक 12:15 पर अपने आप शावर चालू, फ्लोर गीला और वही आवाज़ें जो रिया को उतना ही डराती है। रिया ने एक दिन डिसाइड किया कि वो वेट करेगी। उसने फ़ोन का कैमरा ओपन किया और वेट किया 12 बजने का। फिर 12 बजे उसने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और वही आवाज़ें, वही पानी की, वही शावर की आवाज़ फिर से आना शुरू हो गई। रिया ने अपना कैमरा ऑन किया और गेट खोला तो क्या देखा कि शावर ऑन है और फ्लोर गीला है, पर मिरर पर लिखा है डोंट कम इन। वो चीज़ मिरर पर स्टीम यानी भाप से लिखी गई थी। रिया जोर से चिल्लाई और टेरेस पर भाग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग रिया ने वो रिकॉर्डिंग और वो वीडियो और वो सारा इंसिडेंट मिस्टर मूर्ति को सामने से दिखाया। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मूर्ति रिया को अंदर कमरे में ले गया। उसने एक डॉक्यूमेंट खोला जो कि लीज एग्रीमेंट था। लैंडलॉर्ड ने रिया से कहा, बेटा, तुम तो यहाँ सिंगल ऑक्यूपेंसी पर हो। रिया ने लैंडलॉर्ड की तरफ हैरानी से देखा और बोला, आयशा? लैंडलॉर्ड ने रिया को हैरानी से देखा और बोला, आयशा? वो लड़की जिसका वीडियो और जिसकी फोटोज तुमने पीजी के व्हाट्सएप के ऊपर देखी थी? रिया ने हाँ में सर हिलाया और मिस्टर मूर्ति ने उसको हैरानी से देखा और कहा, बेटा, वो लड़की तो यहाँ 1 साल पहले रहती थी और जिस वॉशरूम की तुम बात कर रही हो उसी वॉशरूम में उसकी करंट लगने से मौत हो गई थी। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने अपना फ़ोन उठाया, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया और वो फ़ोटो खोली, और जब उस फोटो को उसने ध्यान से देखा तो उसमें वही आंखें थी जो उस वीडियो में उस मिरर में दिख रही थी। नेक्स्ट डे ही रिया ने पीजी छोड़ दिया। वो मुड़ कर कभी भी उस एरिया में और उस जगह आई ही नहीं, और मिस्टर मूर्ति ने भी वो रूम हमेशा के लिए लॉक कर दिया। लेकिन फिर एक नई लड़की आई और उसने लैंडलॉर्ड से कहा कि सर, मुझे लगता है कि रूम में कोई और भी रहता है और वो रोज़ वॉशरूम यूज़ करता है। तो आज भी अगर आप कोरमांगला के उस एरिया से निकलो तो रात में कभी कभी एक रूम की लाइट अपने आप ऑन या ऑफ हो जाती है और अंदर से शावर और पानी की आवाज़ें आती हैं। रिया को आज भी उन सब चीज़ों की यादें और वो सपने हमेशा सताते हैं। कभी कभी लोग छोड़कर चले जाते हैं, पर उनकी आदतें उनके साथ नहीं जाती।